अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद भट्ट साहब और मुझ गुनहगार का नाम है अहमद भट्ट। पिछली वीडियो हमने बनाई थी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की, और इसी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो मैथ एक्सरसाइज 1.2 की। तो गाइस देखें एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2 + 5 अयोटा प्लस इंटू 3 माइनस जी अयोटा। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इनको करना हमने क्या है, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। यानी कि ए जो है वो रियल नंबर होगा और बी जो है, चूंकि अयोटा के साथ अयोटा ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर कॉम्प्लेक्स है। 2 + 5 अयोटा प्लस 3, फिर वही मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस अंदर माइनस के साथ। मल्टीप्लाई में साइन जो है वो चेंज होते हैं। एडिशन में मैंने कहा था कि जो साइन बड़ी रकम के साथ होता है वही आता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इधर जी अयोटा। फिर आगे देखें, रियल नंबर एक तरफ कर लिए मैंने, क्योंकि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। या आम मिसाल ये ले लें कि कान बाईं तरफ से पकड़ लो या दाईं तरफ से पकड़ लोगे भाई आप कान ही, नाक तो आप पकड़ नहीं लोगे। 2 + 3, क्योंकि ये दोनों रियल थे, योटा के बगैर थे, तरतीब सीधी कर ली थोड़ी सी। फिर प्लस, अब देखें 5 अयोटा माइनस जी अयोटा, यानी कि इन दोनों के साथ अयोटा और नंबर भी सेम नहीं है। अगर ये नंबर एक जैसे होते, मतलब वो z की जगह पे कोई भी नंबर होता, 2 होता, 3 होता, वो प्लस हो जाना था। अब इसका एक सोल्यूशन होता है कि अयोटा कॉमन ले लो, यही सीधा सीधा नंबर आ जाएगा 5 - z। यही आंसर है, हमने लिख दिया a + b साथ अयोटा आ गया, ये आंसर हो गया। तो इसके बाद पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का 16 - 3 अयोटा प्लस इंटू 9 + 2 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है जवाब। 16 - 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा एज इट इज़ लिख दिया। अब 16 + 9, चूँकि ये दोनों रियल हैं, थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे करेंगे। 16 + 9 एक तरफ कर लिया, प्लस 2 - 3 अयोटा। अब देखें ना, नंबर सेम आ गए हैं ना, नंबर है, कोई भी वहाँ पे कांस्टेंट रकम नहीं है योटा की। तो -3 योटा बड़ा होता है, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन होगा भी माइनस ही। 3 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का अयोटा बचेगा। सो 25 माइनस अयोटा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है, इसमें उसने हमें दिया हुआ है 9 - 2 अयोटा माइनस इंटू 7 - 3 अयोटा। तो इसको भी पहले आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर ले। 9 - 2 अयोटा, माइनस अंदर ऑपरेट करवा दें, मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। 9 में से 7 गए तो 2, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन अब बड़ी रकम 3 अयोटा है, उसके साथ प्लस है तो साइन प्लस का रहेगा, प्लस अयोटा। 2 + अयोटा आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 11 + 9 अयोटा माइनस इंटू 9 - 7 अयोटा। सो देखें, इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 11 + 9 अयोटा ऐसे ही, अब फिर अगेन माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का 7 अयोटा। अब 11 में से 9 निकालें तो 2 आता है, प्लस अब दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, प्लस 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 होता है। 9 और 7 16, 2 + 16 अयोटा इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस आप पार्ट नंबर 5 देखें, जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि ना इसमें प्लस है ना इसमें माइनस है, सिर्फ 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब प्लस माइनस इवन डिवाइड का साइन भी ना हो तो आपने समझ जाना है कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है हमने। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ये जो फर्स्ट राउंड ब्रैकेट है, इसका जो पहला नंबर है 3, उसको अगली वाली राउंड ब्रैकेट के पूरी रकमों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे सेकंड स्टेप में हुआ। देखें, पहले 3 को मैंने अगली राउंड ब्रैकेट के सारे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, फिर प्लस उसी फर्स्ट वाली राउंड ब्रैकेट के जो बाकी आखिरी नंबर है 4 अयोटा, उसको उस अगली वाली राउंड ब्रैकेट के सारे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। ये सबसे सिंपल मेथड है मल्टीप्लाई का, क्योंकि ये क्लैरिफाई कर देता है, इसमें कोई शक नहीं रह जाता बच्चे को कि मेरी मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है। 100% सही होगी। 3 2s are 6, माइनस आ गया उनके, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 अयोटा।
फिर आगे प्लस 4 2 ज़ार 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस, चूँकि मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई में साइन चेंज होगा। 4 3 ज़ार 12 अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर बनेगा। अब अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं बराबर होता है -1 के। इतना तो यार याद रख ही सकते हो ना आप लोग। अब देखें 6 माइनस प्लस माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगाया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। 9 में से 8 गया तो एक अयोटा, सिंपल अयोटा भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं। माइनस अयोटा, क्योंकि हम जानते हैं जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 तो होता ही है। 6 माइनस अयोटा -12 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल वैल्यू लगाएंगे। फिर एक स्टेप आगे जाएगा 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस जो 12 है वो -1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 12 12 और 6 18 माइनस अयोटा इसका आंसर। तो पार्ट नंबर 6 देखें, इसी का फिर वही मल्टीप्लाई है। 5 माइनस 2 अयोटा राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 4 अयोटा राउंड ब्रैकेट एंड। फिर वही बात जो मैंने कही थी कि फर्स्ट वाली का जो फर्स्ट राउंड ब्रैकेट का जो फर्स्ट नंबर है उसको अगली वाली राउंड ब्रैकेट के तमाम नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 को 3 माइनस 4 अयोटा से एक बार, फिर माइनस का साइन अब -2 अयोटा को 3 माइनस 4 अयोटा के साथ। 5 3 ज़ा 15 माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 अयोटा। फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 अयोटा। फिर -2 अयोटा और -4 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और अयोटा अयोटा के साथ ज़रब खाएगा अयोटा स्क्वायर। अब इसको थोड़ी सी तरतीब दे लें। 15 देखें, ये 20 अयोटा और 6 अयोटा दोनों एक जैसे नंबर हैं अयोटा वाले, सेम सेम, तो प्लस माइनस हो रहे हैं। माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है। -26 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर -1। अब प्लस माइनस ये 8 वाला जो है 15, मैंने ये देखें थोड़ी सी यहाँ पर रीअरेंजिंग की हुई है, यानी कि रियल वाला मैंने साथ जोड़ लिया हुआ है, अयोटा वाला को एक तरफ लिख लिया हुआ है। प्लस माइनस में आप तरतीब जैसे मर्जी लिख सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि ये रूल है। 15 प्लस माइनस -8, फिर वो -26 अयोटा। 15 में से 8 निकालने तो 7 माइनस 26 अयोटा आंसर आता है हमारा। तो गाइस पार्ट नंबर 7 है। अब डिवाइड का साइन दरमियान में आ गया। 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 4 अयोटा राउंड ब्रैकेट एंड। अब डिवाइड का सिंबल आ गया तो हमें इसको बटे में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन का दूसरा मतलब होता ही बटा है। 3 माइनस 5 अयोटा तो ऊपर रहेगा क्योंकि पहली रकम है ये। उसके बाद डिवाइड के बाद जो होती है उसने बटे में जाना होता है। डिवाइड हो रहा है 2 माइनस 4 अयोटा, वो बटे में जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, अगर बटे में अयोटा आ जाए, बटा कहते हैं ओवर को, इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ, बटा कहते हैं ओवर को, तो रैशनलाइज फ़र्ज हो जाती है या वाजिब हो जाती है, इनका हमने फिर रैशनलाइज करना ही होता है। अब आ जाएँ इधर, देखें नीचे क्या 2 माइनस 4 अयोटा। हम रैशनलाइज का तरीका जानते हैं, डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई भी करवा देना होता है और डिवाइड भी करवा देना होता है। मैंने वही करवाया हुआ। 2 माइनस 4 अयोटा का ऑपोजिट साइन प्लस में आना था, 2 प्लस 4 अयोटा हुआ 2 प्लस 4 अयोटा, बाकी रकम वही। अब मल्टीप्लाई का ये रूल होता है कि ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो देखें बटे के नीचे 2 माइनस 4 अयोटा एक तरफ, दूसरी तरफ 2 प्लस 4 अयोटा, यानी कि रकमें सेम है, साइन का फ़र्क है। तो ऐसा एक फार्मूला हम पढ़ चुके हुए हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, वो भी मल्टीप्लाई रहे हैं दोनों बटे के नीचे। देखें 2 माइनस 4 अयोटा 2 प्लस 4 अयोटा, यानी कि 2 माइनस 4 अयोटा ए माइनस बी हो गया, 2 प्लस 4 अयोटा ए प्लस बी हो गया। ये फार्मूला बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो नीचे मैंने वही फार्मूला खोला हुआ है, देखें 2 के होल का स्केयर कर दिया हुआ है मैंने, यानी कि ए का स्केयर प्लस माइनस वही फार्मूला माइनस बी का स्क्वायर, बी 4 अयोटा था उसका स्क्वायर किया हुआ ऊपर मैंने एज इट इज़ लिखा था, और ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही जो मैंने पहले आपको बताया है गाइस, कि फर्स्ट वाली राउंड ब्रैकेट का नंबर जो है वो अगली तमाम राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस फर्स्ट वाली राउंड ब्रैकेट के एंड वाला नंबर अगली वाली राउंड ब्रैकेट के तमाम नंबर्स के साथ, जैसे मैंने किया हुआ है। अब 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 4 ज़ार 12 अयोटा माइनस 5 2 ज़ार 10 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20 और अयोटा के साथ जब अयोटा हुआ तो अयोटा स्क्वायर।
अब 6 प्लस माइनस माइनस देखें 12 योटा माइनस 10 योटा सेम है ना योटा वाले सेम नंबर आपस में प्लस माइनस होते हैं, ये अलजेब्रा का रूल होता है। प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकालेंगे तो प्लस का 2 योटा ही बचेगा। अब -20 योटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल, नीचे जब हम खोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 + 16 बनेगा, यानी कि 20 ओवर बटे में आ गया। फिर यहाँ पर देखें 6 माइनस माइनस प्लस 20, ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने आपको बार बार बताया कि हमने a + b योटा की फॉर्म में लिखना होता है। तो a यानी कि रियल नंबर अलग दिखना चाहिए और योटा वाला अलग दिखना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे की हुई है। आगे चलते हैं। तो जब हमने कैलकुलेशन की यहाँ पर हमारे पास जवाब आ रहा है 26 + 2 योटा ओवर 20। अब ये तो a + b योटा की फॉर्म में नहीं है, नीचे बटा भी है। a + b योटा की फॉर्म में बनाने के लिए देखें बटा होल क्या है ना, बटा होल क्या है, सारे का बटा है 26 और प्लस 2 योटा का। तो हम इस बटे को अलग अलग कर देते हैं, 26 ओवर 20 जमा 2 ओवर 20 साथ में अयोटा। अब देखें 20 है नीचे और 26 ऊपर, तो जो कट करने का रूल होता है वो ये होता है कि छोटे नंबर से शुरू किया जाए। जैसे 2 पे ये दोनों जाते हैं, 2 10s और नीचे 20, 2 13s और ऊपर 26। अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं होते, इधर ही छोड़ दिया। प्लस आगे वाले पे 2 ओवर 20, 2 1s और 2 ऊपर 2 10s और 20। अब सिंप्लीफाई होकर आंसर आया है 13 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 अयोटा। अब देखें a + b अयोटा की फॉर्म में अब बना है क्वेश्चन, यही हमारा आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 8 है दोस्तों, वो देखें, ये भी डिवाइड वाला है, वही बात बटे में लेकर जाना पड़ेगा। 5 + 2 योटा डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट 6 - 3 योटा राउंड ब्रैकेट एंड। अब 5 + 2 योटा बटे में जाएगा 6 - 3 योटा। अब बटे में योटा है तो मैंने एक बात कही थी कि जब बटे में योटा हो तो रैशनलाइज फ़र्ज हो जाती है। रैशनलाइज का तरीका ही होता है, उसका जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि नीचे वाला, उसकी अपोजिट साइंस के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी। नीचे हमेशा फार्मूला बना करेगा, देखें 6 - 3 योटा, 6 और 3 योटा, यानी कि रकमें सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, a + b a - b। तो ये फार्मूला हुआ करेगा a + b × a - b = a² - b², जो सिर्फ नीचे बना करेगा। ऊपर वाला मैंने बताया था रैशनलाइज के 5 को 6 + 3 योटा के साथ, फिर फर्स्ट वाली राउंड ब्रैकेट का 2 योटा है उसको अगली वाली राउंड ब्रैकेट के तमाम नंबरों के साथ मल्टीप्लाई, ऐसा ही किया हुआ है। देखें, आप देख सकते हैं नीचे जो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 3 योटा का होल स्क्वायर। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 = 30 प्लस 5 3 = 15 योटा प्लस 2 6 = 12 योटा प्लस 2 3 = 6 और अयोटा योटा के साथ अयोटा स्क्वायर। नीचे 6 का स्क्वायर खोलेंगे बटे में 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 30 + 15 योटा और 12 योटा जब मल्टीप्लाई प्लस होंगे, सॉरी, जो आप आएगा 27 योटा प्लस 6 × योटा स्क्वायर -1 ओवर 36 माइनस 9 × -1। फिर आगे आ जाएं 30 - 6 + 27 योटा ओवर 36 माइनस प्लस 9 आ जाएगा जवाब जी। 30 में से जब 6 निकलेंगे तो 24 + 27 योटा ओवर 36 और 9 45। अब देखिए अभी भी ये जवाब a + b योटा की फॉर्म में नहीं है, तो तरीका मैंने आपको बताया कि बटा देखना होता है। देखिए होल का बटा है ना, ये सारे का बटा है, 24 का भी और 27 योटे का भी। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 ओवर 45 जमा 27 ओवर 45, यानी कि बटा हमने लहरा किया साथ योटा। अब देखें वही मैंने कट का रूल आपको बताया कि छोटे मल्टीप्लाई से शुरू करते हैं, जैसे 2 से हो गया, 3 से हो गया, अगर नंबर जाता हो तो। अब 2 पे जाता है, 3 पे भी सॉरी जाता है, तो 3 से शुरू करेंगे क्योंकि 45 तो 3 के टेबल से कैंसिल होना शुरू होता है। 15 3 45, 3 से काट 3 का टेबल इस्तेमाल किया ना, 3 15 बार 45 और 3 8 बार 24 जमा
27 3 9 बार 27 ओवर 3 15 बार 47। अब देखें अब बना है ये। फिर अगला स्टेप देखें, जो मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने जल्दी में लिख दिया था, फिर मैंने उसको वहाँ भी काटा हुआ है। फिर देखें, ये ज़रूरी नहीं है एक ही बार कटता है, ये जितनी दफ़ा सिंपलीफाई, जितना सिंपलीफाई हो सके इसको इतना सिंपलीफाई करना चाहिए। अब देखें 8 और 15 तो नहीं जा रहा किसी भी टेबल पे परफेक्टली, लेकिन 9 और 15 जाता है अभी भी 3 के टेबल में। हालांकि हमने पहले काटा 27 ओवर 45 था, फिर भी अभी तक चांस है कि कटेगा। 3 3 9 ओवर 3 5 15, 8 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 5 अयोटा हमारा आंसर। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 देखें। यहाँ एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 + 2 अयोटा। अब एडिटिव इनवर्स एक मखसूस नंबर का फाइंड होता है, नंबर का मतलब ये नहीं है कि 3 और +2 अयोटा ये एक नंबर नहीं है, ये दो नंबर है। इस मसले का हल ये होता है कि हम इनको लेट कर लें, कंसीडर कर लें कि ये जो नंबर्स हैं दो, वो एक ख़ास नंबर के बराबर है। वो ख़ास नंबर ए है हमारे पास। लेट ए इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। अब हमारे पास ए है, उसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। जब एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो एडिटिव का मतलब होता है कि साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस वाली चीज़ माइनस की और माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाती है। जैसे मैंने कर रखा है, देखें a इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा हो गया। फिर एडिटिव इनवर्स जब लेंगे a का तो माइनस a हो जाएगा, क्योंकि प्लस का a था तो साइन चेंज हो गया। अब साइन चेंज ये बता रहा है कि आगे भी a की जो रकम है 3 + 2 अयोटा, वहाँ भी साइन चेंजेस होंगे। जैसे प्लस का 3 था तो माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे देखे किया हुआ है, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, ए वाली रकम वैसे ही आ गई 3 + 2 अयोटा। अब अंदर माइनस ऑपरेट करवा दे, माइनस ए इज इक्वल टू -3 + -2 अयोटा, आंसर आ गया। तो गाइस पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। आप ज़रूरी नहीं है कि इसी ए से आपने लेट करना, आप दुनिया जहाँ के कोई भी लेटर से आप इसको लेट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। ए इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। अब फिर वही एडिटिव इनवर्स जब ए का लेंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बाहर, क्योंकि माइनस फार्मूले का है, इनटू ए वाली रकम ऐसे 4 - 3 होता। अब माइनस अंदर ऑपरेट करवा दो, माइनस ए तो ऐसे इज इक्वल टू -4 माइनस प्लस 3 होता, आंसर। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चन लेट करने के बगैर नहीं करना, वरना नंबर एक कटता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लेट करना ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। बिल्कुल आसान सवाल है ये, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ, MCQs के तौर पर ज़्यादा अहम है ये, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन शॉर्ट में देगा। फ्री के 2 नंबर होते हैं, ये MCQs में आ सकते हैं क्योंकि लेंथ भी छोटी है। 5 - 7 नहीं होता। अब लेट करेंगे, मैंने तो इसको एक इक्वल लेट्स किए हैं सबको। लेट ए इज इक्वल टू 5 - 7 नहीं होता। अब जब एडिटिव इनवर्स लगाएंगे तो -a इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला, जैसे वो ए के पीछे था, ए वाली रकम फिर ब्रैकेट के अंदर 5 - 7 नहीं होता। अब अगले स्टेप में हमने माइनस अंदर ऑपरेट करवा देना है बस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए किया हुआ है कि ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। माइनस ए दिखा लो, -5 +7 अयोटा, आंसर। इसी का पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखें -2 ओवर 3 + 5 ओवर 4 अयोटा। अब फिर एडिटिव इनवर्स लेना है तो लेट करना, लेट ए इज इक्वल टू -2 ओवर 3 + 5 ओवर 4 अयोटा। फिर आप जब एडिटिव इनवर्स लेंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एज इट इज होल ब्रैकेट लगा लिया करें या स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया करें, माइनस जब बाहर आता है, क्योंकि इस तरह जो कन्फ्यूजन होती है ना वो दूर हो जाती है और क्वेश्चन आराम से हल हो जाता है। माइनस फार्मूले वाला बाहर, फिर देखें अंदर जो है वो ए वाली वैल्यू -2 ओवर 3 + 5 ओवर 4 अयोटा। आप आखिरी स्टेप माइनस अंदर ऑपरेट करवाना था, तो वहाँ पर -2 ओवर 3 था, बाहर वाला जो फार्मूले वाला माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 ओवर 3, उधर प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया 5 ओवर 4 अयोटा। ये आंसर है हमारा। तो गाइस पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखें क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है हमें 4 + 5 अयोटा।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, जो कि बिल्कुल ही ईजी था, कि उसका फार्मूला था माइनस ए या कोई भी वो सेट जिसको आपने नाम दिया हुआ है, जो भी नाम आपने देना होगा उसके साथ माइनस, ये फार्मूला था एडिटिव इनवर्स का। और अब आ गए हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो गाइस देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 4 + 5 आयोटा। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, इसे भी हमने लेट करना है। ए लेट किया हुआ है मैंने, आप जेड भी लेट कर सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने लेट करके क्वेश्चन करना, अदरवाइज़ एक नंबर कटेगा। तो देखें, ए इज़ इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो आप जानते हैं इन्वर्स हम लिखते हैं a⁻⁻1, यानी कि अब पावर माइनस की होगी तो इसको बटे में ले जाना पड़ेगा, इक्वल टू 1/a, ताकि पावर पॉजिटिव ही रहे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a की नीचे वैल्यू लगा दें 4 + 5 आयोटा। अब बटे में आयोटा आ गया तो रैशनलाइज मस्ट करनी होती है। रैशनलाइज का तरीका मैंने बताया हुआ है कि जो भी ओवर डिनोमिनेटर में नंबर हो उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जैसे ये थर्ड स्टेप हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। अब आगे यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि a + b a - b। देखें 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, यानी कि रकमें सेम सेम है, सिर्फ साइन का अंदर वो है डिफरेंस, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। इनको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वाली रकम एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। सो 4 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पर 5 आयोटा है, 5 आयोटा का होल स्क्वायर। अब नीचे आ जाए, a का इन्वर्स इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 - 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर भी साथ में। फिर वही स्टेप, ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25 आयोटा स्क्वायर, हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है। नीचे स्टेप आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25 का और माइनस वो जो 1 वाला है, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस के 25 हो जाएंगे। फिर नीचे ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 16 - 25 41 बनता है। अभी ये a + b आयोटा की शक्ल में नहीं है, इनको अलग अलग करेंगे क्योंकि 41 होल का बटा है। a का इनवर्स इज इक्वल टू 4/41 - 5/41 आयोटा, ये इसका आंसर है। सो गाइस पार्ट नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 + 2 आयोटा अगेन लेट करेंगे a के। फिर हमने लेना इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो a का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a। ये बटे में हम इसलिए ले जाते हैं ताकि वो जो a - 1 है वो पावर हम प्लस कर सकें। अगेन a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a की वैल्यू, फिर वही काम होना है बार बार। जब भी आप देखें कि योटा आ गया ओवर में तो रैशनलाइज करना होगा। अगला स्टेप देखें, a इनवर्स इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे फिर वही फार्मूला बन रहा है a + b और a - b का, जो बराबर होता है a² - b² के, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल का स्क्वायर। अब नीचे आ जाएं, a का इनवर्स इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। अगला स्टेप देखें, a का इनवर्स इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है। 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 4, ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा एज इट इज़ 36 × 4 40। अभी भी ये उस फॉर्म में नहीं है, हम बटा लैदा करेंगे दोनों का। 6/40 - 2/40 आयोटा। अब देखें क्या ये कटते हैं। काटने का सूल मैंने ये बताया था कि छोटे मल्टीप्लाई यानी कि 2 से शुरू करते हैं काटना, अगर कटते हो। 2 3s are 6/2 20s are 40, 2 1s are 2/2 20s are 40। एक और ट्रिक है इस क्वेश्चंस की, आप अक्सर देखेंगे कि इनके जो बटे होते हैं ना वो सेम सेम आते हैं। जैसे देखें 3/20 - 1/20 आयोटा, आंसर। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का 7 - 3 आयोटा।
अगेन लेट करेंगे, ए के इक्वली मैंने रखे हुए हैं, आप सभी ऐसे कर सकते हैं। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a। अब फिर ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a की वैल्यू 7-3 अयोटा, फिर रैशनलाइज जो मैंने स्टेप बताया, क्योंकि अयोटा आता है 7+3 अयोटा ओवर 7+3 अयोटा। अब ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 7+3 अयोटा एज इट इज़। नीचे फार्मूला बनता है a+b इज इक्वल टू a² - b², यानी कि ए हमारे पास यहाँ 7 है, फर्स्ट रकम 7 है, तो ए के इक्वल माइनस बी क्या है, बी 3 अयोटा है, तो 3 अयोटा का स्क्वायर। फिर नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 7/58 + 3/58 अयोटा। तो गाइस पार्ट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 अयोटा। सबसे पहले लेट करेंगे, ए के इक्वल इसको रखेंगे, फिर ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a, यानी कि इसको बटे में लेकर जाएंगे, चूंकि अयोटा है बटे में तो रैशनलाइज कैसे होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ -5 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा। चूँकि मैंने कहा था इसके ओपोनेंट साइड के साथ मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बी, ऊपर नीचे इसके ओपोजिट साइड्स के साथ कर दिया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पर स्टेप्स हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा, और नीचे फिर वही अगर रकमें सेम हों और बीच में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हो रही हों तो फार्मूला लगता है a+b × a - b इज इक्वल टू a² - b² का। ए का स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर - 4 अयोटा का स्क्वायर। अब हम जानते हैं जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का ताल्लुक है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, दोनों बेचारे मर जाते हैं, कोई भी नहीं जिंदा बचता। स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट के साथ मर जाएगा, 5 - 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर 5 - 16 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस -16, और ये -1 आपस में जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 16। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर 21। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू बटा लाला करने स्क्वायर रूट ऑफ 5/21 + 4/21 अयोटा, आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो मैंने ना एंड पे बनाई हुई है, वो इसलिए कि वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, तो मैंने ये सोच के ये क्वेश्चन पहले किया था कि चलो टाइम बच जाएगा। वैसे पूरी एक्सरसाइज ही है लेकिन तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। मज़ीद देखें क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। 1 + अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y। सबसे पहले स्टेप इसी तरह लिख लेंगे, 1 + अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y। अब यहाँ पर मैंने एक फार्मूला साइड में करके लिख रखा है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा अपर साइड पे। देखें इधर 1 + अयोटा का होल का स्क्वायर है, जैसा कि a + b है, यानी कि a हमारे पास 1 है, b हमारे पास अयोटा है, उसका होल का स्क्वायर है। तो मैंने ओपन कर लिया, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस वो फार्मूले वाला b का स्क्वायर, b अब अयोटा था, अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि 1 और b अयोटा ओवर 2 - अयोटा इक्वल टू x + अयोटा y एज इट इज़। अब ऊपर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस अयोटा स्क्वायर इसी तरह लिख लिया, प्लस 2 1 ज़ा 2 और अयोटा साथ वैसे ही 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा इक्वल टू x + अयोटा y। अब 1 + अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल प्लस 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा इक्वल टू x + अयोटा y। अब नीचे देखें 1 + माइनस 1 - 1 + 2 अयोटा ओवर 2 - 1 इक्वल टू x + अयोटा y। 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट। हमारे पास जो बचा वो है 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा। अब इधर ही मैंने ना एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, और वो ये है कि रैशनलाइज वाला स्टेप है। देखें साथ ही मैंने वो स्टेप भी इसी स्टेप में कर दिया हुआ है।
चूँकि हमारे पास अयोटा बटे में आ रहा था तो रैशनलाइज हो जाता। तो रैशनलाइज का तरीका मैंने बताया था, डिनोमिनेटर को उसके ऑपोजिट साइन में करके मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। तो वो किया हुआ है इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिख रखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। जैसा कि मैं कल से भी बता रहा हूँ आपको कि दो रकमें हों सेम सेम, जैसे टू और अयोटा उनका साइन मुख्तलिफ हो और मल्टीप्लाई में हो तो ये फार्मूला वर्क करता है। नीचे हो जाएगा टू का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी यानी अयोटा का स्क्वायर। ऊपर कैलकुलेशन करेंगे टू अयोटा इंटू टू प्लस अयोटा इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। फिर नीचे आ जाएं स्टेप, उससे नीचे देखें टू टू ज़ार फोर, अयोटा साथ ऐसे ही प्लस टू वैसे ही आ गया और अयोटा अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर ओवर टू का स्क्वायर फोर माइनस अयोटा स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। फिर देखें स्टेप फोर अयोटा प्लस टू इंटू अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं माइनस वन के इक्वल होता है ओवर फोर माइनस अयोटा स्क्वायर जो है वो फिर माइनस वन के इक्वल इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। फोर अयोटा माइनस टू प्लस माइनस माइनस हो गया ना, टू ओवर फोर माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये हमारे पास हो गया। ये थोड़ी सी तरतीब मैंने फिर से आगे पीछे की है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जहाँ से मर्जी आप जिधर मर्जी तरतीब कर लें कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने माइनस टू ओवर फाइव मैंने बटा भी लैदा कर दिया हुआ है क्योंकि बटा लैदा करना होता है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना होता है हमें नंबर। माइनस टू ओवर फाइव प्लस क्योंकि फोर अयोटा प्लस क्या है प्लस फोर ओवर फाइव अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब यहाँ से बहुत ही आसान है क्योंकि एक ही रकम हमारे पास रियल है जो एक्स रियल है और अयोटा अयोटा वाली पहले ही लैदा लैदा हो चुकी है हमारे पास। अब कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ओवर फाइव, वाई इज इक्वल टू फोर ओवर फाइव। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, जब भी कंपेयर करना हो तो अयोटा का साइन साथ नहीं लगाना। वो सिंपली इस चीज़ की निशानदेही होती है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। अयोटा का सिर्फ ये काम होता है कि वो निशानदेही करता है और इसका कुछ काम नहीं होता। कंपेयरिंग के दौरान आपने अयोटा का साइन यूज़ नहीं करना। तो गाइस पार्ट नंबर 6 देखें। 1.1 एक्सरसाइज का 2x प्लस अयोटा वाई इंटू वन माइनस अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। सिंपल ऐसे लिख लेंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप देखें। टू मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर यानी 2x को अगली ब्रैकेट के तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर फिर से अगली ब्रैकेट के तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x मल्टीप्लाई होगा 1 थे तो 2x माइनस क्योंकि माइनस आ गई 2x जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा वाई प्लस माइनस 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 वाई अयोटा स्क्वायर यानी कि वाई एज इट इज और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x माइनस 2x अयोटा प्लस वाई अयोटा माइनस वाई इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं माइनस वन इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x माइनस 2x अयोटा प्लस वाई अयोटा प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2। अब देखें हमारे पास लेफ़्ट साइड में रियल नंबर थोड़े से अलग करके लिखने हैं और अयोटा वाले नंबर थोड़े से अलग करके लिखने हैं। 2x प्लस वाई रियल हो गया माइनस, अब अयोटा वाले अयोटा को बाहर कॉमन ले लें 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा आ गए। अब देखें रियल नंबर रियल के इक्वल है, लेफ़्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी, और अयोटा वाले नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी कॉम्प्लेक्स के इक्वल है। अब हमने सिंपली ये लिखना है बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हमने इनको अलग अलग करना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फिर माइनस इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जब इक्वेट करना हो तो अयोटा साथ नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक निशानदेही होती है कि भाई ये अयोटा वाले पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4
-2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे लें। अब देखें इन्हीं 2 इक्वेशंस में देखें 2x प्लस का है और उधर -2x है, पहले से मौजूद है। यानी कि दो मेथड होते हैं, हमें पता है सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व आउट करने के। एक होता है सब्सटीट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। अभी देखें एलिमिनेट कर रहे हैं, प्लस का 2x और माइनस का 2x है, दोनों इक्वेशंस है, हमने सिंपल इनको ऐड करना है। हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने का देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब दो तरीके होते हैं इक्वेशंस को ऐड माइनस या करने के। एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है ये वाला जो मैंने किया, क्योंकि मुझे बहुत आसान लगता है और इससे ज़्यादा आसान तो हो भी नहीं सकता कोई। यानी कि इसको प्लस करने का तरीका क्या होगा, लेफ़्ट वाली साइड्स दोनों इक्वेशन की लेफ़्ट वाली साइड्स में जमा हो जाएंगी। जैसे 2x प्लस वाई, ये तो होगी ना पहली इक्वेशन। अब दूसरी को हमने प्लस करना था, दूसरी की लेफ़्ट साइड भी इसी में लेफ़्ट साइड में, यानी कि लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड में ऐड हो जाएगी। 2x प्लस वाई, फिर आगे प्लस करना था देखें, लेकिन -2x या प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का 2x, फिर प्लस 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 ही रहेगा, प्लस का y इज इक्वल टू राइट साइड 4 प्लस 2। इसका फ़ायदा देखें 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल आउट, y प्लस y, यानी कि दोनों y प्लस किया तो प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, y इज इक्वल टू 6 ओवर 2, 2 3 6, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये जो 3 आया है y की वैल्यू है, लिहाजा हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में लगाएंगे तो हमें x की मिल जाएगी। मैंने 1 में लगाई हुई है, 2x प्लस वाई की जगह पे 3 इज इक्वल टू 4। हमें x चाहिए 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। फिर वही बात, अब इन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं दिए हुए रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल, हमें इन्हें थोड़ा सा सोल्व आउट करके वैसा करना पड़ेगा। सिर्फ मल्टीप्लाई मैंने तरीका बताया कि फर्स्ट वाली ब्रैकेट का पहला नंबर दूसरी वाली ब्रैकेट के तमाम नंबर्स के साथ, फिर प्लस है ना प्लस पहली वाली ब्रैकेट का दूसरा नंबर और दूसरी ब्रैकेट के तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। a1 आर ए प्लस 3a आयोटा, 3 आयोटा से जब मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस b आयोटा 1 आर b आयोटा प्लस 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 3 आयोटा के साथ जब b आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो 3b और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। a प्लस 3b, ये मैंने थोड़ी सी तरतीब की है ताकि वो आयोटा स्क्वायर जब खाली होगा तो वो भी एक रियल नंबर बनेगा ना। 3b आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू लगेगी, मैंने उनको पहले इकट्ठा कर लिया। a प्लस 3b इंटू आयोटा स्क्वायर -1, फिर आयोटा वाले प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। a प्लस माइनस माइनस 3b प्लस 3 आयोटा प्लस b आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब a माइनस 3b प्लस आयोटा इधर से कॉमन ले लें, 3a प्लस b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब फिर वही बात हो गई अलग रियल के और इमेजिनरी वाले इक्वेट करेंगे बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि रियल वाले रियल के इक्वल हो जाएंगे। a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये आयोटा वाले अलहदा हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर इसके बाद देखें एलिमिनेशन मेथड अभी भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि देखें इन दोनों इक्वेशंस को पहले कोई भी बैलेंस नहीं है, इधर a माइनस 3b है, उधर 3a प्लस b है, यानी कि पहली वाली में a के साथ 3 नहीं है और दूसरी वाली इक्वेशन में b के साथ 3 नहीं है। अगर होता तो फिर तो हम डायरेक्ट वो प्लस माइनस करके इक्वेशन एक काट कर एक का आंसर आ जाता। अभी हम बैलेंस करेंगे तो आसान तरीका देखें क्या है। देखें इधर माइनस का 3b है, उधर प्लस का सिंपल b है। अगर हम इक्वेशन 2 को 3 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें तो उधर प्लस का 3b आ जाएगा, इधर माइनस का, फिर हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखें 3 के साथ मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 3 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 11 3 33।
इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आ जाएं इक्वेशन 1 और 3 पर। अब देखें a माइनस 3b और वो देखें 3 वाली 9a प्लस 3b, हमें जो चाहिए था वो b वाली रकम है। देखें -3b प्लस 3b, सिंपल इनको ऐड करते हैं। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1, कोशिश करें कि राइट साइड में देखा करें, जिसका आंसर बड़ा होता है ना उस वाली को पहले रख लिया करें। जैसे मैंने 3 को रखा है 33 देखकर, जो वो बड़ा था। बड़ी रकम से छोटी रकम में जमा या नफ़ी करना आसान हो जाता है, माइनस से बचा जा सकता है इससे। अब देखें वही बात, जब हम प्लस करेंगे 9a प्लस 3b, लेफ़्ट वाली साइड लेफ़्ट में जमा, दूसरी की लेफ़्ट, अब 1 की लेफ़्ट प्लस से प्लस माइनस -3b इज इक्वल टू राइट साइड पे इक्वेशन 3 के 33 प्लस माइनस -8। कोशिश ये करनी है जैसा आपने आर्डर दिया है ऊपर वैसा ही काम हो, जैसा आर्डर है वैसी ही तरतीब रहनी चाहिए। यानी इक्वेशन 3 मैंने पहले जमा किया तो इक्वेशन 3 वाली रकमें सारी पहले लिखनी है, फिर उसमें जमा करनी है इक्वेशन 1 वाली। अब देखें 3 है प्लस का 3b प्लस का 3b माइनस का कैंसिल आउट, 9a प्लस ए 10 इज इक्वल टू 33 में से 8 निकालेंगे तो 25, ए इज इक्वल टू 25/10। अब देखें इसका रेशो पूरा है, 5 5 25, 5 2 10, ए इज इक्वल टू 5/2। इसको 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने 1 में की हुई है, वैसे ए की जगह पे 5/2 माइनस 3b इज इक्वल टू -8, 5 - 6b/2 इज इक्वल टू -8। यहाँ पे एलसीएम हुआ है, हम जानते हैं प्लस या माइनस आए और बटे में हो रकमें तो एलसीएम लाजिम हो जाता है। 5 ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है ना 2 को 3 के साथ, 2 3 6b/2 इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। 5 - 6b इज इक्वल टू 2 × -8, 5 - 6b इज इक्वल टू -16। हमें b चाहिए। अब देखें ये 6b जब उधर जाएगा तो प्लस का, वो माइनस का 16 जब इधर आ जाएगा तो प्लस का। 5 + 16 इज इक्वल टू 6b, 16 और 5 21, b इज इक्वल टू 21/6, 3 7s are 21, 3 2s are 6, b इज इक्वल टू 7/2। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, शॉर्ट्स के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। ज़्यादातर वैसे शॉर्ट्स के लिए पूछा जाता है। इनमें से देखिए z1 + z2 इज इक्वल टू z2 + z1, ये तो वही प्रॉपर्टी है ना यार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b इज इक्वल टू b + a। तो चलो प्रूफ करते हैं इनको। देखिए मैंने साइड में दे भी रखी है निशानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से भी होती है ना। यानी कि 3 + 2 5 ही आना है और 2 + 3 भी 5 ही आना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें पहले, ये ना आपने अलग अलग ही सॉल्व आउट करने हैं। मैंने लाइन इसलिए लगाई हुई है कि मैंने तो चलो आपको समझाना है, मैं ज़रा अपनी वीडियो शॉर्ट लेंथ की बनाना चाहता था, इसलिए आपने अलग-अलग ही सॉल्व आउट करने हैं। तो चले देखें लेफ्ट हैंड साइड, 2 + 5 आयोटा प्लस इंटू 1 - 3 आयोटा। अब इनको प्लस करना है सिंपली, 2 + 5 आयोटा प्लस 1 प्लस माइनस -3 आयोटा। 2 और 1 3, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। राइट हैंड साइड पे आ जाएं। z2 पहले 1 - 3 आयोटा प्लस इंटू 2 + 5 आयोटा, 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। 2 और 1 जब प्लस होंगे तो 3, फिर वही प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकालेंगे तो बड़ी रकम के साथ प्लस है, प्लस 2 आयोटा। देखें इक्वेशन 2 का नाम दे दें इसे। अब खुद देख लें कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा, वहाँ भी 3 + 2 आयोटा था, यहाँ भी 3 + 2 आयोटा है। हैंस लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। बात वही है, लेफ्ट हैंड साइड पहले टेक करेंगे, z1 z2 वैल्यूज़ लगाएंगे, 2 + 5 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है मेथड, 2 × 1 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 - 2 × 3 = 6 आयोटा प्लस
5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 आयोटा 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 3 का 15 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा का स्क्वायर 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 निकालेंगे तो सिंपल 1 आयोटा या आयोटा भी लिख सकते हैं हम। फिर -15 इंटू -1 2 माइनस आयोटा प्लस 15 15 और 2 17 माइनस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। राइट हैंड साइड देखें Z2 Z1 यानी कि Z2 पहले 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। 1 को उसके साथ करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा को 2 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर 2 माइनस आयोटा माइनस 15 इंटू माइनस 1 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 माइनस आयोटा। देखें इक्वेशन 1 और 2 सेम आ गई। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्वेश्चन नंबर 4 का Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3 इज इक्वल टू फिर Z1 बाहर आ गया प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं वैल्यूज़ लिखेंगे Z1 की 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की 1 माइनस 3 आयोटा इंटू प्लस Z3 की 2 प्लस आयोटा। अब पहले हम बड़ी ब्रैकेट सोल्व किया करते हैं, हमें इतना तो अंदाज़ा है ही। तो बड़ी ब्रैकेट देखते हैं 2 प्लस 5 आयोटा यानी कि 2 प्लस 1 3 प्लस 2 आयोटा फिर वो सारा प्लस 2 प्लस आयोटा 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 आयोटा। इक्वेशन 1 का नाम दे लें। इक्वेशन 2 में चलें 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ प्लस इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस इंटू 2 प्लस आयोटा। बड़ी ब्रैकेट ये वाली है सेकंड वाली, इसको पहले सोल्व आउट करें 2 और 1 3 माइनस 2 आयोटा। अब इन दोनों को आ जाए प्लस करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 5 प्लस 3 आयोटा। देखें सेम आंसर है तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है पार्ट नंबर 4। ये लॉन्ग के लिए भी पूछा गया है। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड देखें 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा होल की ब्रैकेट इंटू 2 प्लस आयोटा। पहले हम ये बड़ी ब्रैकेट होल वाली सोल्व आउट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा 1 ज़ा 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा का स्क्वायर। वो साइड वाला नंबर ऐसे ही 2 प्लस आयोटा 2 माइनस 15 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए तो सिंपल माइनस का आयोटा रह गया इंटू 2 प्लस आयोटा 2 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 17 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 17 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 17 दून 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 34 माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 17 में से 2 निकालेंगे तो प्लस का 15 आयोटा 34 प्लस 1 प्लस 15 आयोटा 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35 प्लस 15 आयोटा। इक्वेशन 1 का नाम। इक्वेशन 2 देखें 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़। अब होल की बार सेकंड वाली में 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 में से आयोटा निकलेगा तो बड़ी रकम तो माइनस से है ना माइनस 5 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 माइनस 5 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 3 और 2 जब प्लस होंगे तो 5 माइनस 5 आयोटा 2 को अब आ जाए मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 5 आयोटा के साथ प्लस 5 आयोटा को 5 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा प्लस 5 5 ज़ा 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर 10 माइनस 25 इंटू माइनस 1 प्लस
25 में से 10 निकाल दें, बड़ी रकम प्लस वाली है तो 15 आयोटा प्लस का 10 + 25 + 15 आयोटा 25 और 10 35 जमा 15 आयोटा। देखिए आंसर सेम सेम है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन नंबर 5 देखें, z1 प्लस इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड देखें, z1 प्लस इंटू माइनस z1 2 + 5 आयोटा माइनस इंटू 2 + 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा माइनस 2 - 5 आयोटा होल कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर। माइनस z1 प्लस z1 माइनस इंटू 2 + 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा माइनस 2 - 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्लस माइनस 1 and 2 and left hand side equal to right hand side।